अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज इससे लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए होंगे, तो उसमें हमने उन मैट्रिसेस को कंफर्म करना है जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कोई मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनमें से जी। तो अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद, फर्स्ट रो के फॉर एग्जांपल मेरे पास ए और बी कॉलम हैं, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों कॉलम, दोनों मैट्रिक्स उस वक्त कंफर्म होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर बयान कर देता हूँ, बता देता हूँ। दो कॉलम मेरे पास मैंने ए और बी कॉलम लिख ली हैं। अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो ये उस वक्त कन्फर्म होंगे मल्टीप्लाई के लिए अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर होगी। तो इसमें हम कुछ उसमें पार्ट दिए हुए हैं हमें, तो उसमें हम कुछ पार्ट्स को बताएंगे। ये हमारे पास कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए और कुछ पार्ट हमारे पास कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन के नहीं है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है, तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये कन्फर्म है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्यों है? क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है, उसमें कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर है। इस तरह एक ये मैंने पार्ट लिखा हुआ है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पहले मैट्रिक्स की, अब इसमें रो कॉलम मेरे पास एक है लेकिन रोज में मेरे पास दो हैं। ठीक है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लिकेशन के काबिल होते हैं जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर हो। लिहाजा इसमें पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद एक है और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद दो है, लिहाजा ये सेम नहीं है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं है। इस तरह ये एक फिफ्थ पार्ट है, तो ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के। क्यों है? क्योंकि इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद 3 है, लिहाजा दोनों की तादाद सेम है, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के काबिल हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दी गई मैट्रिक्स ए और बी और दो पार्ट्स में क्वेश्चन किए गए, ए बी और बी ए मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। कह रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो इसको मल्टीप्लाई करो। पर सबसे पहले हम ए और बी को देख लेते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं ए और बी को देखूं तो रो, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहूँ मैं तो ए में सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, ए में कॉलम की तादाद देखूँगा। ए में कॉलम की तादाद कितनी है, वो हमारे पास है 2, और बी में रो की तादाद कितनी है 2, तो लिहाजा दोनों सेम है, तो लिहाजा ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको मैं सोल्व करता हूँ मैं 3 तो इसमें ये काम करना होता है, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि ये 3 ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, पहले मैंने क्या किया है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें एक ही कॉलम है, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, दूसरी रो को फिर उसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ये 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 से, तो ये आंसर आ गया 0 मेरे पास। 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 10 ये 18 -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बी और ए को। अगर मैं बी और ए को देखना चाहूँ तो बी मेरे पास है 6 5, ए मेरे पास है 3 0 -1 2।
ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद देखनी है, वो कितनी है, वो मेरे पास 1 है। दूसरे मैट्रिक्स की तादाद कितनी, मेरे पास रो की तादाद देखनी है, वो 2 है। तो लिहाजा पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन होने के काबिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमने निकाले प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद के बराबर है, तो लिहाजा ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 प्लस 0 और ये 4। थर्ड पार्ट देखें इसका। इसमें पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद बराबर है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -12 प्लस 0 और ये -12। इसी तरह अब इसको देखें। इसमें भी देख लें पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद 2 है और दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद भी 2 है, दोनों तादाद सेम है, ठीक है। तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को दूसरे कॉलम की दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी तरह पहली रो को दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। पहली रो कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी रो पकड़ लेते हैं। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम की पहली रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब थर्ड रो पकड़ लें। थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4 को मल्टीप्लाई करके ये 4 प्लस 0 5 -8 -12 प्लस 0 -15 प्लस 0 24 प्लस 0 30 प्लस, अब ये माइनस है, माइनस और माइनस जब एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो ये कैंसिल होके प्लस हो जाते हैं, तो ये 4 आ गया। 4 -3 -12 -15 24 और 34। जी, तो एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट के बारे में जो इसका रूल है और जिसकी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको फिर बयान कर देता हूँ कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस को मैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर हुई तो वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ के काबिल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बाई व्हाट्सएप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।